दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़की की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है, लेकिन अंत में उसके साथ भी वही होता है जो उसने बाकियों के साथ किया था। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हम सूजन स्टोन को देखते हैं जिसे टीवी पर आने का शौक होता है और वो वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट बना चाहती थी। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ बैठकर सूजन को प्यार भरी निगाहों से देखता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो ये बात अपनी सिस्टर को बता देता है और कहता है कि वो मेरी ड्रीम गर्ल है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी सिस्टर इनडायरेक्टली ये कहती है कि सूजन उसके टाइप की नहीं है। लैरी की सिस्टर स्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और एक बार जब तीनों लंच कर रहे होते हैं तब सूजन भी वहीं बैठी होती है और वो लैरी की सिस्टर को प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सजेशन देती है, जो कि लैरी की सिस्टर को जरा भी पसंद नहीं आता। इधर लैरी ने सूजन के बारे में अपने डैड से बात कर ली होती है और उसके डैड शुरू में तो मना करते हैं, लेकिन लैरी को सूजन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, जिस वजह से मजबूरन उसके डैड को मानना पड़ता है। लैरी सूजन के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि उसने अपनी सबसे बेहतरीन चीज ड्रम को भी बेच दिया था। लेकिन आखिरकार उसकी शादी हो जाती है और दोनों हनीमून पर चले जाते हैं और जब दोनों हनीमून से वापस आते हैं तब लैरी सूजन को एक कार गिफ्ट करता है और दोनों अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब दोनों की फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी लैरी की बहन बताती है कि उसे स्केटिंग से रिलेटेड जॉब मिला है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरी बताता है कि उसके पास भी एक गुड न्यूज़ है, जिसे सुनकर सबको लगता है कि शायद से सूजन प्रेग्नेंट है और ये सोचकर सब खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन तभी लैरी बताता है कि उसकी वाइफ सूजन को भी एक टीवी स्टेशन पर जॉब लगी है और ये सुनकर सब उसे बधाई देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सूजन को ये जॉब ऐसी ही नहीं मिली, बल्कि उसके लिए उसे एक आदमी वेल्टर से कनेक्शन बनाने पड़े जो कि मीडिया लाइन से कनेक्टेड था। उसी ने सूजन को ये आइडिया दिया होता है कि अगर वो चाहे तो वो एज अ मैसेंजर वर्क कर सकती है और ये बोलकर वो आदमी सूजन को गलत तरीके से छूने लगता है, जिस पर सूजन भी कुछ नहीं कहती। उसी रात सूजन काफी लेट से घर आती है, जिस पर लैरी जब उससे इस बारे में पूछता है तब वो बताती कि उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सूजन ग्रांट के पास पहुंचती है जो कि वेदर रिपोर्ट को टीवी पर दिखाने का काम किया करता था और उसे अपना इंटरव्यू देती है। इस पर ग्रांट कहता है कि वो उसे ज्यादा पे नहीं कर सकता। इस पर सूजन कहती है कि मुझे बस मौका चाहिए ताकि मैं खुद को प्रूफ कर सकूं और ये सुनकर ग्रांट उसे कहता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। और फिर सूजन के वहां से जाने के बाद ग्रांट अपने असिस्टेंट के साथ हंसने लगता है और दोनों सूजन का मजाक बनाते हैं। दूसरी तरफ सूजन ने लैरी को भी भाव देना कम कर दिया होता है और वही वेल्टर ने उसे एक पपी गिफ्ट किया होता है, जिसे देखकर सूजन बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने जॉब पर जाती है जहां वो दिन भर ग्रांट को नए नए आइडियाज देती है ताकि ग्रांट उसे टीवी में आने का एक चांस दे दे। वो हमेशा खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। तब सूजन के इन हरकतों से ग्रांट परेशान हो जाता है और आखिरकार वो उसे एक मौका दे ही देता है। यहाँ ग्रांट चाहता था कि सूजन नॉर्मल लड़कियों की तरह वेदर रिपोर्ट को बताए, लेकिन वो यहाँ अपने ओवर एक्टिंग से बाज नहीं आती है और कैमरा के सामने अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। लेकिन उसकी ये न्यूज़ टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, जिसे देखकर लैरी भी खुश हो जाता है। इसी तरह एक दिन सूजन को एक स्कूल में प्रमोशन के लिए भेजा जाता है जहाँ उसे वर्कशॉप कंडक्ट करना था, लेकिन यहाँ सूजन के ओवर एक्टिंग को देखकर कुछ बच्चे बोर हो रहे थे तो वहीं कुछ बच्चे उसमें इंटरेस्टेड भी थे। वहीं हम रसेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी हरकतें काफी क्रीपी होती है। तो वहीं जिमी नाम का एक लड़का होता है जो सूजन को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। वो इसी चक्कर में वर्कशॉप अटेंड करने के लिए मान जाता है और उसे देखकर रसेल और लिंडिया नाम की एक लड़की भी वर्कशॉप के लिए मान जाती है। अब सूजन उन तीनों का इंटरव्यू लेती है जहाँ वो उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है। यहाँ लिंडिया बताती है कि उसने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो वहीं जिमी काफी शाय होता है और इसी चक्कर में वो सूजन से कुछ भी नहीं कह पाता। इधर सूजन अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने घर भी नहीं जाती। वहीं लिंडिया, जिमी और रसेल तीनों साथ में हैंग आउट करते हैं और सूजन को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं। रसेल का कहना होता है कि हमें सूजन से कुछ पैसे ऐंठने चाहिए क्योंकि उसके हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, पर जिमी को इन सब बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर एक दिन जब सूजन की मदर उसे बच्चों का बोलती है तब सूजन कहती है कि मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। लेकिन तभी लैरी वहाँ आ जाता है जो कि यही सेम बात बोलता है। वो कहता है कि हमें अपनी फैमिली अब बढ़ानी चाहिए। इस पर सूजन कहती है कि वो कोई बेबी सिटर नहीं है। उसी रात हम जिमी को देखते हैं जो सूजन के वेदर रिपोर्ट को देखते हुए खुद को प्लेजर देता है। इधर रात को जब सूजन घर लौटती है तब लैरी उसे जॉब छोड़कर उसके रेस्टोरेंट में हाथ बटाने को कहता है ताकि उन्हें आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। इस पर सूजन कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। लेकिन यहाँ सूजन के हरकतों से हम समझ पाते हैं कि सूजन लैरी को अपने करियर के सामने नहीं आने देना चाहती। इधर सूजन एंड लिंडिया काफी घुल मिल गए थे और सूजन लिंडिया को रिलेशनशिप एडवाइस भी देने लगी थी। लिंडिया सूजन पर इतना ट्रस्ट करने लगी थी कि वो अपने लाइफ के बारे में सारी बात सूजन को बता देती है।
इधर जब लैरी काम के सिलसिले में बाहर जाता है तब सुजैन लिंडिया और जिमी को अपने घर पर बुला लेती है और सुजैन जिमी के साथ डांस करने लगती है और वहीं लिंडिया बैठकर दोनों को नोटिस कर रही होती है। तभी सुजैन लिंडिया से कहती है कि वो उसके पपी को बाहर घुमा कर ले आए और जब सुजैन जिमी के साथ घर में अकेली होती है तब वो जिमी के काफी क्लोज आ जाती है। वहीं जब लिंडिया लौट कर आती है तब वो जिमी और सुजैन को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। जिमी भी सुजैन के प्यार में पागल हो गया था और यहाँ सुजैन जिमी के साथ प्यार का नाटक कर रही होती है। जिमी सुजैन से कहता है कि जब वो उसके साथ नहीं होता तब उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो जिंदा ही नहीं है। इस पर सुजैन भी झूठे प्यार का ड्रामा करती है और कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और साथ ही वो बताती है कि वो अपने शादी से खुश नहीं है। इस पर जिमी उसे सजेस्ट करता है कि वो लैरी से डिवोर्स ले ले। इस पर सुजैन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, अगर उसने ऐसा किया तो लैरी उसे जान से मार देगा। इसके बाद वो जिमी को लैरी का मर्डर करने के लिए मना लेती है और उसे कहती है कि वो इस काम में रसेल की भी मदद ले सकता है। लेकिन यहाँ रसेल उसके काम के लिए मान तो जाता है लेकिन बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए होते हैं, जिस पर सुजैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन तीनों को इस काम के लिए मना लेती है। और फिर हम देखते हैं कि तीनों एक गन अरेंज करते हैं और शादी के एनिवर्सरी वाले दिन जब सुजैन वेदर रिपोर्ट बता रही होती है तब जिमी लैरी को गोली मार देता है, जिससे लैरी की वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये बात सुजैन की बहन को पता चलती है तब वो ये सुनकर बेहोश हो जाती है। इधर लैरी के पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे और पुलिस भी अपना काम कर रही होती है। वो हर एक चीज बारीकी से जांच करते हैं, लेकिन सुजैन सबसे आखिर में घर पहुंचती है और वो ऐसा ड्रामा करती है जैसे कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लैरी के फ्यूनरल के बाद लिंडिया सुजैन से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि जिमी तुमसे मिलना चाहता है और साथ ही वो यहाँ रसेल के पैसे भी मांगती है। लेकिन यहाँ सुजैन को इन तीनों से अब कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि उसका काम तो पूरा हो चुका था। पुलिस भी अब उन पर नजर बनाए हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को सुजैन के ऊपर शक हो गया था। नेक्स्ट डे जब सुजैन अपने ऑफिस पहुंचकर ग्रांट से बात करती है तब ग्रांट बताता है कि उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स पुलिस अपने साथ लेकर गई है। इधर जब पुलिस छानबीन करती है तब उसे जल्द ही वो गन भी मिल जाता है, जिसके बाद वो फिंगरप्रिंट की मदद से जिमी तक पहुंच जाती है। और जब पुलिस जिमी से पूछताछ करती है तब जिमी सारी बात बक देता है। वो कहता है कि सुजैन ने उसे बताया था कि लैरी उसे मारा करता था और वो मुझसे प्यार करती है और बस इसीलिए मैंने सुजैन के कहने पर लैरी को मार डाला। यहाँ जिमी को समझ आ जाता है कि सुजैन ने उन तीनों को मैनिपुलेट किया था। इधर पुलिस लिंडिया को अपने तरफ करके उसे सुजैन के पास भेज देती है ताकि वो सुजैन के मुंह से सब कुछ उगलवा सके। और पुलिस ने लिंडिया के शरीर में टेप रिकॉर्डर भी लगा दिया होता है, जिससे जब लिंडिया सुजैन से बात करती है तब सुजैन सारी बातें बड़े ही आसानी से बता देती है। वो कहती है कि हाँ उसने तीनों को मैनिपुलेट किया और ये सारी बात पुलिस भी अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद सुजैन को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सुजैन यहाँ मीडिया से कहती है कि लैरी को नशे की आदत थी। जिस बात को सुनकर लैरी के फैमिली को सुजैन पर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ लैरी के फादर गुस्से में अपने टीवी को तोड़ देते हैं। इधर सुजैन को कुछ दिनों के बाद बेल मिल जाता है, जिसके बाद वो मीडिया में छा जाती है और हर तरफ उसके ही चर्चे होते हैं। इधर जिमी और रसेल को आजीवन जेल हो जाती है तो वहीं लिंडिया को कुछ समय बाद ही छोड़ दिया जाता है। फिर एक दिन सुजैन को एक हिटमैन मिलता है जो उसे झूठ बोलकर एक कोने में लेकर जाता है और उसे मारकर बर्फ के अंदर दफन कर देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि उस हिटमैन ने लैरी के डैड को कॉल किया होता है। इसका मतलब साफ है कि लैरी के डैड ने हिटमैन को हायर किया था ताकि वो सुजैन को मारकर दफना सके। इसके बाद हमें लैरी के सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बर्फ पर स्केटिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सुजैन की बॉडी भी उसी बर्फ के अंदर दफन होती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।